तो दोस्तों, यदि आप आ रहे हैं भारत की सबसे सुंदर और खूबसूरत जगह, भारत के राज्य गोवा में, जो अपने सुंदर बीचेस के लिए प्रसिद्ध है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए पसंद है। यदि आप गोवा आ रहे हैं तो गोवा की ट्रिप को आप लग्जरी कैसे बना सकते हैं, यदि आपका कम बजट है तो कम बजट में गोवा को सुविधा अनुसार कैसे घूम सकते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जिनको बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है और वो एंजॉय करने आते हैं, और एक मेरे जैसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो होता नहीं लेकिन एंजॉय भरपूर होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही कराने वाला हूं कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा गोवा के पर्यटक स्थलों का आनंद आप कैसे ले सकते हैं। चाहे आपको यहाँ पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी करनी हो, या फिर आपको यहाँ पर सस्ता रुकना हो, सस्ता खाना हो, महंगा खाना हो और महंगा रुकना हो, तो उसकी भी जुगाड़ मेरे पास है, जो आपको इस वीडियो में, जिसे आप इस वीडियो में देखने के बाद वाह और वाह कहने से नहीं रोक पाएंगे। मैं आया हुआ हूँ और 2 दिन हो गए मेरे को। कम से कम समय में गोवा का ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आप कैसे ले सकते हैं, उसको भी मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। और यहाँ जो आदमी पहली बार आता है वो कहीं ना कहीं यहाँ के दलालों के चक्कर में फंस करके अपनी जेब को लुटा जाता है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवकांत त्यागी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गरिमा जी ब्लॉगर में। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अक्सर करके मैं अनुभव आधारित जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, जिससे कि मेरे द्वारा प्राप्त किए हुए अनुभवों से आपके द्वारा वो गलती न हो, जिस गलती को करने के बाद मैं जो सीखता हूँ और सही होता है और आप तक लेकर के आता हूँ। तो बने रहिए वीडियो में। गोवा 2 जगह विभाजित है, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। इस समय हम हैं नॉर्थ गोवा में। आप बहुत सारी एक्टिविटी करने के लिए आपको नॉर्थ गोवा बेस्ट है, और नॉर्थ गोवा में आप क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या क्या घूम सकते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बने रहिए। लेट्स फन स्टार्ट। भारत का एक खूबसूरत राज्य गोवा, जो अपने बीचेस के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यदि आप गोवा आने का प्लान कर रहे हैं और आपका बजट कम है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों, गोवा जाने के लिए और घूमने के लिए आपके पास कम से कम 5 दिन होने चाहिए। गोवा भौगोलिक दृष्टि से साउथ और नॉर्थ 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यदि आपको एडवेंचर करने हैं, वाटर एक्टिविटी करनी है, बहुत सारी भीड़ भाड़, शोरगुल, डांस, पार्टी, ये सब करना है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा नॉर्थ गोवा जाने के लिए। और यदि दोस्तों आप शांत प्रिय बीचेस का आनंद लेना चाहते हैं, शांति और सुकून को महसूस करना चाहते हैं, तो आपको साउथ गोवा की ट्रिप करनी चाहिए। आप किसी से भी आ रहे हैं, ट्रेन, फ्लाइट या फिर बस बाई रोड, तो आपको गोवा की राजधानी पणजी में पहुंचना पड़ेगा। पणजी से आप साउथ गोवा के लिए बस के द्वारा जा सकते हैं, जिसका किराया बहुत ही कम है, और नॉर्थ गोवा के लिए भी जा सकते हैं। यदि आपका रुकने का बीच मीडियम पणजी है तो आप दोनों जगह की ट्रेवल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यदि आप नॉर्थ गोवा जा रहे हैं तो कम से कम 2 दिन नॉर्थ गोवा में ही रुकिए, क्योंकि वहाँ की एक्टिविटीज़ और आपका टाइम का मैनेजमेंट नॉर्थ गोवा में रुक करके ही हो सकता है। यदि आप दूर रुकते हैं तो आपका आने जाने में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और आपकी गोवा को आनंद जो आप लेना चाहते हैं वो नहीं ले पाएंगे। इस समय हम नॉर्थ गोवा में कलंगोट बीच पे, जहाँ पर ढेर सारी भीड़ है और यहाँ पर वाटर एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आप ऑनलाइन वाटर एक्टिविटीज़ के लिए यदि कोई पैक लेते हैं या आप जिस होटल में रुके हुए हैं वहाँ से लेते हैं तो ये आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जब आप बीच पर पहुँच जाते हैं और वाटर एक्टिविटी के लिए बार्गेनिंग करके जब आप इसको करते हैं तो ये आपको थोड़ा सा चीप पड़ता है, और बेस्ट भी आपके लिए यही रहेगा। यदि आप गोवा जा रहे हैं और यदि आप शराब के शौकीन हैं तो बीचेस पर शराब बिल्कुल भी न पिएं, क्योंकि शराब पीने के जुर्म में आपको तकरीबन 50,000 रुपये का जुर्माना वहाँ की पुलिस को भरना पड़ेगा। आप गोवा को घूमने के लिए यहाँ पर मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा या कार रेंट पे ले सकते हैं। 500 रुपये की पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पर बाइक या एक्टिवा मिल जाती है। पेट्रोल अलग से डलवाना पड़ता है।
कार लेनी है तो कार थोड़ी सी आपको महंगी पड़ेगी, लेकिन कार लेने की बजाय एक्टिवा ज़्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि यहाँ के ट्रैफिक को देख करके कार से आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाली हो सकती है। नॉर्थ गोवा में यदि आप कलंगोट बीच पे पहुँच जाते हैं तो इसकी बराबर से ही है बागा बीच, जिसे आप पैदल दूरी तय कर सकते हैं। अंजना बीच भी इससे आगे है। गोवा के सबसे फेमस बीच कलंगोट, अंजना और बागा बीच हैं, जहां पर आने वाले पर्यटक सबसे ज़्यादा मौज मस्ती करते हैं। 4 से 5 घंटे की वाटर एक्टिविटी करने के लिए, जिसमें आपकी जुम्मा डाइविंग और वो स्कूटर पे बिठा करके ले जाते हैं, और आपको पैरासूट ग्लाइडिंग, ये सब मिला करके 1400 रुपये 1400 समथिंग आपको दे देते हैं। अगर आप बीच के सहारे ही रुकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए रुकने के लिए सबसे ज़्यादा महंगा होने वाला है। बीच को छोड़ करके आप तकरीबन 2-4 किलोमीटर के आसपास के एरिया में कहीं भी रुकते हैं तो आपको नॉर्मल रूम 1000 रुपये तक मिल जाएगा। यहाँ के राज्य की बड़ी मोनोपोली है। यदि आप बीच साइड कुछ भी खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और बीच से हट करके इधर उधर थोड़ा सा हट करके यदि आप जाते हैं तो वही खाना आपको बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। कलंगोट बीच पे मार्केट है, जहाँ से आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हो। और दोस्तों गोवा जा रहे हो तो वहाँ की बीच पर आपको एक थोड़ा सा ट्रीज व्रीज छपी हुई शर्ट और एक अलग सा हैट ले करके एक अलग से लुक में दिखने के लिए आप वहाँ शॉपिंग कर सकते हो। वो भी आप ज़्यादा महंगा नहीं है, 500-700 रुपये के बीच में वो कपड़े आप वहाँ से खरीद सकते हैं। कलंगोट बीच के आसपास बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पर ये शॉपिंग आप आराम से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अब वाटर एक्टिविटी के लिए आप बुकिंग करते हो तो यहाँ भी आपको महंगी मिलेगी। बीच साइड पे जा करके वो वहाँ पर ब्रोकर घूमते रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर ली जाए कि गोवा कौन से मौसम में घूमने जाया जाए। गर्मियों में यहाँ पर बेहद गर्मी रहती है। यहाँ पर आप अक्टूबर से मार्च के बीच में आइए तो मौसम यहाँ ठीक मिलेगा, लेकिन दोपहर में यहाँ पर गर्मी रहती है, पसीना खूब आता है। और इस गर्मी में और इस पसीने में यदि आप हिमाचल उत्तराखंड के आनंद लेना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था गोवा के अंदर बहुत अच्छी है। वो स्नो पार्क में उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरी वहाँ की मौज मस्ती भाई, 4-5 घंटे जो तगड़ी मौज मस्ती की ना, वो बहुत ज़बरदस्त थी। उसे भी आपको देख करके आप वहाँ जाना ज़रूर पसंद करेंगे। और सबसे बेस्ट बात यह है कि यदि आप कलंगोट बीच पे हैं तो आप महज 500 मीटर की दूरी पे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी टैक्सी वाले से या बाइक राइड वाले से पूछेंगे तो वो आपसे वहाँ तक पहुँचाने के 400 से 500 रुपये ले ही लेगा। और यहाँ पर बोर्ड भी लगे हुए हैं, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं वाटर एक्टिविटी के लिए, तो आप उनसे भी वार्निंग ज़रूर करना। विदाउट वार्निंग वो आपको इसी पैकेज को 2,500-3,000-4 हज़ार रुपये तक दे देंगे। यदि आप गोवा के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं तो आप बीच साइड होटल पर रुकिए, जहां आपको तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये में कमरा मिल जाएगा। और वहां से आपको व्यू और वहां के स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। वहां कॉटेज बना रखे हैं जिसमें रुकने में आपको आनंद आएगा। बहुत सारे लोग गोवा आ भी जाते हैं, बीचेस भी घूम जाते हैं, लेकिन टाइम के मैनेजमेंट की वजह से उनको ये पता नहीं रहता कि उन्हें कितने बजे निकलना चाहिए होटल से या कितने बजे उन्हें होटल छोड़ देना चाहिए, जिससे कि उनका पूरा दिन जिस घूमने के पर्पज से वो निकले हैं वो सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर पाएँ। वो सारी जानकारी मैं आपको बता दूं कि कौन से बीच पर आपको क्या करना है, जिससे कि आप एक अच्छा टूर प्लान कर सकें और कम बजट में आपके बहुत सारे साइट सीइंग हो सकें और सारी जानकारी आप मेरी वीडियो के माध्यम से लेकर के आपकी यात्रा मंगलमय हो सके। तो चलिए जानते हैं उस पूरी जानकारी को मेरी वीडियो के माध्यम से कि गोवा का बेस्ट टूर आपका किस तरीके से हो सकता है। तो अभी हैं हम कलंगोट बीच पे। कलंगोट, बागा, अंजना, ये 3 बीच एक दूसरे से नज़दीकी हैं। जब आप कलंगोट बीच पर आ जाते हो तो आपको टैक्सी वाले या यहाँ के लोकल लोग बोलेंगे कि चलिए सर हम आपको बागा बीच दिखा के आते हैं, तो आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि कलंगोट बीच से ही जब आप यहाँ नीचे उतरते हैं तो राइट हैंड पे आप सीधा जाएंगे तो आपको बागा बीच मिल जाएगा। थोड़ा ही दूर है, किनारे आपस में मिले हुए हैं। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी दोनों बीचेस पे होती है।
पानी की बोतल रखें, क्योंकि अभी आज है 23 दिसंबर और अपने आगरा की तरफ बहुत ठंडी है, लेकिन यहाँ गर्मी आप साफ देख सकते हैं। मेरे सर पे जो पसीना आ रहा है वो तो भला हो इस कैप का जिसने बचा रखा है, नहीं तो मेरी खोपड़ी अंडे की तरह उबल जाए, इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। और चलिए तो फिर हम आपको कलंगोट बीच दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको लेकर के चलते हैं बागा बीच पर। यदि आप क्लब जाने के शौकीन हैं तो कलंगोट बीच से ही आगे बागा बीच है, जहाँ पर लेट नाइट पार्टी का आप आनंद उठा सकते हैं। तकरीबन 2 से 2.5 लेट नाइट रात तक यहाँ पर पार्टी चलती है। और यहाँ पार्टी चलने के लिए आपको वहाँ पर अलग अलग डीजे लगे हुए हैं, और उन हट्स में जहाँ डीजे लगे हुए हैं उनकी टेबल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो टेबल ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तरह आप बाहर से भी देख करके नृत्य करते हुए लोगों का आनंद ले सकते हैं। यदि आप कसिनो जाना चाहते हैं तो कसिनो के लिए पणजी के पास समुद्र में ढेर सारे शिप हैं जहाँ पर कसिनो ऑर्गेनाइज होते हैं। आप वहाँ जा कर के कसिनो ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे तो शौक था नहीं भैया, तो मैं तो गया नहीं। और गोवा वैसे अपने बीचेस के लिए ही फेमस है। चर्चेज हैं वहाँ पर बहुत सारे चर्च, जगह जगह पर चर्च बने हुए हैं जहाँ आप जा सकते हैं। आप गोवा का फोर्ट देखने भी के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन अब वो थोड़ा सा जर्जर स्थिति में है, तो मैं वहाँ भी नहीं गया, क्योंकि बिना वजह पैसा खर्च करना मुझे आता नहीं है। और सस्ते में घूम करके आपको बताने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, जो कि मेरे अनुभव के आधारित पर रहती है जानकारी। थोड़ी सी लेट नाइट पार्टी का आप यहाँ आनंद ले सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ देखा। और लोग थिरकते रहते हैं रात के 2-2:30 बजे तक। और दोस्तों, यदि आप नॉर्थ गोवा 3-4 दिन व्यतीत कर लेते हैं, सारे बीचेस घूम लेते हैं, मार्केट घूम लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, तो साउथ गोवा भी जा सकते हो। साउथ गोवा में ही एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के नज़दीक ही ढेर सारे बीचेस हैं। वास्को रेलवे स्टेशन भी साउथ गोवा में ही है, जहाँ पर आप आराम से घूम सकते हैं। यदि आप नॉर्थ गोवा आ रहे हैं तो आपको मडगांव उतरना है, यदि आपको साउथ गोवा जाना है तो आपको वास्को स्टेशन पर उतरना होगा। साउथ के जितने भी गोवा के बीचेस हैं वो बहुत शांतिप्रिय बीचेस हैं, जहाँ पर आप वाटर एक्टिविटी का भी आनंद ले सकते हैं, और इससे कम खर्चे में आप गोवा का आनंद साउथ गोवा में ले सकते हैं। नॉर्थ गोवा थोड़ा सा महंगा है, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको कहाँ किस तरीके से घूमना है। साउथ गोवा की बीचेस की भी वीडियो मिलेंगी आपको मेरे चैनल पर। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा, लाइक शेयर करके मेरे हौसले को और बढ़ाइएगा, जिससे कि ऐसे ही अनुभव आधारित जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँ। नमस्कार।